5 का सोल्यूशन करेंगे। तो देखो जो मॉक की पीडीएफ है वो सुबह 6 से 8 के बीच टेलीग्राम पे आ जाती है। डेली एक मॉक आता है, उसका सोल्यूशन यूट्यूब पे आता है। जैसे ही सोल्यूशन की पीडीएफ अपलोड होगी मॉक पीडीएफ हटा दी जाएगी। सोल्यूशन पीडीएफ अपलोड होने के बाद मॉक पीडीएफ अवेलेबल नहीं रहेगी, उसके बाद वो नहीं अपलोड हो पाएगी। ठीक है, देखो मॉक नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। हाइट ऑफ डांसिंग गर्ल फिगरिन, जो डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिली थी इंडस वैली सिविलाइजेशन से, उसकी हाइट क्या थी? तो उसकी हाइट 11 सेंटीमीटर थी। नेक्स्ट है, इब्राहिम खान लोधी की जो टॉम्ब है वो लोकेटेड है कौन से तहसील ऑफिस में? तो ये पानीपत के तहसील ऑफिस में, क्योंकि जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, इसमें बाबर और इब्राहिम की लड़ाई हुई थी और बाबर जीत गया था। ठीक है, ये होता है 1526 में। तो इब्राहिम की डेथ हो गई थी, तो उसकी जो टॉम्ब है वो नियर तहसील ऑफिस है पानीपत के। नेक्स्ट है, हु फाउंडेड यूनाइटेड इंडिया पेट्रोटिक एसोसिएशन, ये एसोसिएशन किसने बनाई थी? तो ये सर सैयद अहमद खान और राजा शिव प्रसाद सिंह, राजा शिव प्रसाद सिंह, इन लोगों ने बनाई थी, दोनों ने मिलके 1888 में। ठीक है, अंग्रेजों की चटोकारिता के लिए इन्होंने बनाई थी कि अंग्रेजों से जब वफादार रहेंगे। नेक्स्ट है, आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 21 है वो किसके लिए? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के लिए होता है। नेक्स्ट है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेस टू इंटरनेट, एक्सेस टू इंटरनेट अब फंडामेंटल राइट है, तो ये किस आर्टिकल के अंडर आता है? तो ये आता है आर्टिकल 19 के पैरा 1 के बीच में। ठीक है, आर्टिकल 19(1) पार्ट 1 बोल सकते हैं। तो आर्टिकल 19 पार्ट 1 में आ गया है एक्सेस टू इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट करने वाला आर्टिकल कौन सा है? तो ये आर्टिकल 23। ठीक है, ये कहता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, फोर्स्ड लेबर हो गया, ठीक है, ये सब नहीं होगा, इन सबको रोका गया है, ये सब क्या है, फंडामेंटल राइट के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर इंडिया चाइना एंड म्यांमार मीट, ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पे इंडिया चाइना म्यांमार मिलते हैं? तो वह है देखो पास, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेजर्ट रिवर्स दैट फ्लो फॉर सम डिस्टेंस एंड देन डिसअपियर, तो रुक्मिणी तो हमारी सीजनल रिवर हो गई, कथकल हमारी असम में है, ठीक है, थार राजस्थान में तो नहीं है, गालरेवरी ये हो गई बांग्लादेश की रिवर, तो रुपेन अकेली रिवर है जो थार राजस्थान की और डेजर्ट रिवर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, डैश वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1964 एज अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के अंडर कौन सी सब्सिडरी आई थी 1964 में अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट? तो ये आई थी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, आईडीबीआई। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज लोकेटेड इन कांचीपुरम, कांचीपुरम है हमारा तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु का एक ही टेम्पल है जो सबसे फेमस है, वो है एकाम्बरेश्वर टेम्पल। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें श्री वेंकटेश्वर स्वामी वारी टेम्पल की, तो ये आंध्र प्रदेश में है, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल ये केरल में है, और अरुलमिगु रामनाथ स्वामी ये रामेश्वरम में है। ठीक है, ये रामेश्वरम में है, रामेश्वरम तमिलनाडु। ठीक है, ये केरल का है और ये आंध्र प्रदेश का है, ये भी तमिलनाडु का है, एकाम्बरेश्वर टेम्पल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, हु वाज द विनर ऑफ फर्स्ट आईपीएल, पहला आईपीएल कौन जीता था? राजस्थान रॉयल्स। ठीक है, कैप्टन कौन था इसका? शेन वॉर्न था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वाज नॉट रिटन बाय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम ने इनमें से कौन सी बुक नहीं लिखी थी? तो टारगेट 3 बिलियन थी, लिमिनेस स्पार्क थी, एडवांटेज इंडिया थी, राइजिंग इन द लिविंग एंड नॉन लिविंग, ये बुक तो जगदीश चंद्र ने लिखी थी, जगदीश चंद्र बोस। ठीक है, तो यही इन्होंने नहीं लिखी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच स्टेट हैज हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट, तो कहाँ पे था? केरल में था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, एल्बर्ट आइंस्टीन वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1921, तो एल्बर्ट आइंस्टीन को जो नोबेल प्राइज मिला था 1921 में वो किस चीज़ पे मिला था? तो वो मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15,
कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट इन मसल्स एज, कार्बोहाइड्रेट मसल में कैसे प्रेजेंट होते हैं? ग्लाइकोजन के फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट है विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड ऑन ह्यूमन स्किन ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ यूवी रेज फ्रॉम सनलाइट। तो सनलाइट से हमारी स्किन पे कौन सी विटामिन बनती है? तो विटामिन डी बनती है, सनलाइट विटामिन डी से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट है विच बुक वॉन द बुकर प्राइज 2024, बुकर प्राइज कौन से बुक ने जीता था? तो ये जीता था वायलेट आर्ट ने। नेक्स्ट है हु वाज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, अगस्त 2025 में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर कौन बने? डॉक्टर ए राजराजन। क्वेश्चन नंबर 19 है सूरीनेम अपॉइंटेड इट्स फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट इन जुलाई 2025, हु इज शी? तो सूरीनेम की जो पहली फीमेल प्रेसिडेंट है वो है जेनिफर गेर्लिंग सीमंस। लास्ट क्वेश्चन है वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी एस्टेब्लिश्ड, ये कहाँ बनी थी? तो ये असम में बनी थी। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर का पार्ट। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्रोनिम रिप्रेजेंट अ वोलेटाइल मेमोरी टेक्नोलॉजी कॉमनली यूज्ड एज प्राइमरी वर्किंग मेमोरी इन पर्सनल कंप्यूटर। तो पर्सनल कंप्यूटर में पहले कौन सी होती है? तो ये होती है DRAM, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो एक तो है लैंड सपोर्ट्स नेटवर्क और लार्ज ज्योग्राफिकल एरियाज, नहीं लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया होता है। CD इज अ वोलेटाइल स्टोरेज मीडियम, नहीं नॉन वोलेटाइल होती है। ASCII is mainly used for high speed data transmission work network, ASCII represent a character of numerical codes, तो न्यूमेरिकल कोड्स वाली बात सच है, ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी रिगार्डिंग ASCII LAN और CD इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ASCII is used to format disk in a LAN network, ये तो गलत है। CD is a rewritable magnetic storage medium, ये भी गलत है। ASCII रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स यूजिंग न्यूमेरिक कोड्स, हाँ ये सही है। कैरेक्टर्स ने ये जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना A to Z 0 से 9 और जितने भी सिंबल्स हैं, सिंबल @ हो गया, एक्सक्लेमेटरी हो गया, हैशटैग हो गया, ठीक है, डॉलर साइन हो गया, एंड हो गया, इन सबको बाइनरी कोड में क्या करती है? प्रेजेंट कर देती है, तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग ए डायरेक्टरी असाइक्लिक ग्राफ स्ट्रक्चर ओवर सिंपल ट्री स्ट्रक्चर। देखो अगर सिंपल ट्री स्ट्रक्चर होगा ना तो एक ही फाइल को हम अलग अलग डायरेक्टरी से क्या है एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन डायरेक्टरी असाइक्लिक ग्राफ होता है, इसमें हम एक ही फाइल को मल्टीपल जगह से क्या है एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, हार्ड लिंक बन जाता है उसका। तो DAG enables the creation of hard link allowing multiple directory entries for the same file, ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 इन विंडोज 11 एक्सेस इज डिनाइड एरर अकर्स व्हाइल ट्राइंग टू रीनेम अ फाइल बिकॉज, क्यों होता है एक्सेस इज डिनाइड? क्योंकि जो फाइल की ओनरशिप है ना वो चेंज हो जाती है, फाइल ओनरशिप हैज चेंज्ड, ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? यही है वैसे तो आंसर, तो ड्यू टू चेंज ऑफ फाइल ओनरशिप, क्योंकि इसमें आंसर ही मेंशन कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग ए वर्चुअल फाइल सिस्टम लेयर विद इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्चुअल फाइल सिस्टम का जो लेयर होता है वो क्यों होती है, उसका प्राइमरी एडवांटेज क्या है? तो उसका प्राइमरी एडवांटेज ये है कि हम अलग अलग तरीके की फाइल को एक ही जगह एक्सेस कर पाए, ठीक है, ये रहा, टू प्रोवाइड एप्लीकेशन विद अ कंसिस्टेंट इंटरफेस टू एक्सेस डिफरेंट फाइल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेथड ऑफ फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग टेक्स्ट इन MS वर्ड इज नॉट करेक्ट। MS वर्ड में किसी वर्ड को रिप्लेस करना, फाइंड करना, ठीक है, इसका क्या करेक्ट मेथड कौन सा नहीं है? तो Alt+Enter इसका मेथड नहीं है, तो यही हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउ कैन द मार्जिन ऑफ डॉक्यूमेंट बी चेंज इन MS वर्ड। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट की मार्जिन चेंज करनी है, तो लेआउट टैब में होती है मार्जिन। नेक्स्ट है व्हेन वर्किंग विद द बुलेट और नंबर लिस्ट इन MS वर्ड 365 प्रेसिंग एंटर क्रिएट्स, तो जब हम एंटर क्रिएट करते हैं तो क्या एक नई लिस्ट आइटम बनती है विद द सेम बुलेट और नंबर, जो कि हमारा यही है, ऑप्शन बी, इट क्रिएट अ न्यू लिस्ट विद आइटम विद द सेम नंबर एंड बुलेट, ठीक है। किसी किसी क्वेश्चन में आंसर मेंशन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30 है व्हाट इज द करेक्ट वे टू प्रिंट ए स्प्रेडशीट इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में स्प्रेडशीट को प्रिंट करने का करेक्ट वे क्या है? तो करेक्ट वे तो देखो ये होता है कि फाइल पे जाओ और सिलेक्ट प्रिंट करो, ठीक है, Ctrl+S सेव होता है, Ctrl+P से भी प्रिंट हो जाता है, ठीक है, और क्लिक ऑन द फाइल टैब एंड सिलेक्ट प्रिंट भी है, दोनों से हो जाता है, लेकिन Ctrl+P क्या है? शॉर्टकट है या फास्टर वे है। उसने पूछा करेक्ट वे तो यही कि फाइल पे जाओ फिर सिलेक्ट प्रिंट करो, तो ऑप्शन डी आ जाएगा। इफ यू वांट टू सेव अ वर्कबुक इन MS Excel 365 सो दैट इट इज व्यू ओनली, ठीक है, वो सिर्फ देख पाए सामने वाला, एडिटिंग इज रेस्ट्रिक्टेड, एडिट ना कर पाए,
तो कौन सा फीचर यूज़ करेंगे, रीड अलाउड नहीं करेंगे, फ्रीज पेन्स और प्रिंट रीड ओनली मोड। ठीक है, सामने वाला सिर्फ पढ़ सकता है, उसको देख सकता है, लेकिन एडिटिंग नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट वे टू सेव अ न्यू वर्कबुक इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में नई वर्कबुक को सेव करने का बेस्ट तरीका क्या है? तो देखो सबसे सिंपल है, क्लिक द फाइल टैब एंड सिलेक्ट एज सेव एज, इससे सेव हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग एमएस पावर पॉइंट फीचर अलाउज रिकॉर्डिंग फॉर ईच स्लाइड। हर स्लाइड रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। ऑटोमेटिकली रिप्ले एनी नरेशन और लेजर पॉइंट मूवमेंट थ्रू आउट ड्यूरिंग द स्लाइड शो। तो ये जगह मेरा रिकॉर्ड हो रहा है स्लाइड शो, रिकॉर्ड स्लाइड शो आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, इन MS PowerPoint 365 which keyboard shortcut is used to start texting editing inside a select shape या बॉक्स। एक टेक्स्ट बॉक्स है जिसके अंदर हमें क्या है, एडिटिंग स्टार्ट करनी है, टेक्स्ट एडिटिंग, ये जो हमने लिखा है उसको एडिट करना है। कौन सा शॉर्टकट है? तो वो है हमारा F2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, और डिजिटल सिग्नेचर इज, डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है? तो ये देखो, एक तो ये पहले इनक्रिप्टेड होता है, इसको कोई और क्रैक नहीं कर सकता है, इनक्रिप्टेड होता है, इलेक्ट्रॉनिक होता है, स्टैम्प ऑफ ऑथेंटिकेशन, तो ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, विच शॉर्टकट की ओपन सिस्टम सेटिंग्स क्विकली इन विंडोज 10 या 11। तो ये आ जाएगा विंडोज प्लस आई वाला जो फीचर होता है शॉर्टकट की, ये सेटिंग्स को जल्दी खोल देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, टू मेक आवर पासवर्ड अ स्ट्रॉन्ग वन वी मस्ट यूज इन आवर पासवर्ड। अपने पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो अल्फाबेट, डिजिट और कैरेक्टर सब जोड़ देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड फाइल एक्सटेंशन ऑफ मूवी फाइल। मूवी फाइल इनमें से कौन सी हो सकती है? तो देखो MP3 तो ऑडियो होती है, JPG इमेज होती है, PDF @AVI या .AVI। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, द ट्रांसलेटर प्रोग्राम यूज इन असेंबली लैंग्वेज इज कॉल्ड। असेंबली लैंग्वेज में जो ट्रांसलेटर प्रोग्राम यूज होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम बोलते हैं असेंबलर। लास्ट क्वेश्चन है, कैन इंटरप्रेट वॉइस डाटा इनटू वर्ड्स दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। हमारी वॉइस को वैसे इंटरप्रेट करना कि उन शब्दों में जिसमें कंप्यूटर समझ सके। तो ये क्या हो रहा है, हमारी स्पीच का रिकॉग्नाइज कर रहा है, तो स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर आ जाएगा, ऑप्शन डी। अब हम आ गए अपनी रीजनिंग पे। तो देखो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है कि इफ थ्री ग्रुप्स कुड बी फॉर्म्ड यूजिंग द फिगर्स ओनली वंस। सारी फिगर सिर्फ एक ही बार यूज करनी है, कौन सा ग्रुप बनेंगे? तो देखो इन 9 फिगर में 3, 6 और 9 का तो एक ग्रुप बन ही जाएगा, क्योंकि इन तीनों में एक एक ही इमेज है, ठीक है, एक में ट्रायंगल, एक में सर्कल, एक में स्क्वायर। फिर 1, 5 और 7 का एक ग्रुप बन जाएगा, अंदर बाहर सेम इमेज है, जैसे अंदर रेक्टेंगल है तो बाहर रेक्टेंगल है, अंदर ट्रायंगल है बाहर ट्रायंगल है, अंदर पैरेललोग्राम है बाहर पैरेललोग्राम है। तीसरा ग्रुप जो बच जाएगा उनका बन जाएगा 2, 4, 8। इसका लॉजिक हम ये दे सकते हैं कि अंदर बाहर की शेप अलग है, जैसे बाहर सर्कल है अंदर ट्रायंगल है, बाहर स्क्वायर है अंदर सर्कल है, बाहर ट्रायंगल है अंदर सर्कल है, अलग अलग है तीनों में। तो 2, 4, 8 हो गया। 1, 5, 8 तो नहीं है, 1, 5, 7 है, 2, 4, 9 नहीं, 1, 5, 7 है, 2, 6, 8 नहीं है, 1, 5, 7 है, 2, 4, 8 है, 3, 6 नहीं, ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट है, कंसिडर द गिवन क्वेश्चंस एंड डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सफिशिएंट। ये बताना कौन सा सफिशिएंट आंसर देने के लिए। क्वेश्चन है, सवाल है, हाउ ओल्ड वाज एक्स ऑन 15 जनवरी 2007। एक्स 15 जनवरी 2017 को कितना था? 2017। पहली स्टेटमेंट है, एक्स इज 50 ईयर्स ओल्डर देन हिज ब्रदर वाई। एक्स अपने भाई वाई से 50 साल बड़ा है, लेकिन वाई की एज भी हमें नहीं पता है, तो ये आंसर नहीं दे सकता। वाई इज 20 ईयर्स यंगर देन हिज मदर। वाई अपनी माँ से 20 साल छोटा है, इससे भी हमें आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें माँ की एज भी नहीं पता, वाई की एज भी नहीं पता, ठीक है। तो दोनों ही सफिशिएंट नहीं है। टू एलोन ही सफिशिएंट नहीं है, बोथ 1 एंड 2 आर सफिशिएंट नहीं है, नीदर 1 नॉर 2 इज सफिशिएंट टू आंसर द गिवन क्वेश्चन। हाँ, कोई सा भी सफिशिएंट नहीं है, ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द वर्ड पेयर दैट इज एनालॉगस टू द गिवन वर्ड पेयर। एनालॉजी का सवाल है, हॉर्स है पोनी है, जैसे हॉर्स के साथ पोनी होता है, मतलब देखो पोनी क्या होता है, घोड़े का छोटे बच्चों को हम पोनी बोलते हैं। तो ड्रोन का बी नहीं होता, स्टेक का डो नहीं होता, सन का डॉट तो बिल्कुल भी नहीं होता, इंसेक्ट का लार्वा होता है, तो ऑप्शन डी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, अकॉर्डिंग टू द वेन डायग्राम नंबर ऑफ बॉयज हु आर नीदर एथलीट्स नॉट डिसिप्लिन। ना तो डिसिप्लिन में आना चाहिए ना एथलीट में आना चाहिए, पर बॉयज होने चाहिए। तो देखो रेक्टेंगल बॉयज है, तो ये तीनों बॉयज है, 2, 1, 9 बॉयज है, ठीक है। डिसिप्लिन वाले रेक्टेंगल में तो 2 नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। एथलेटिक सर्कल है तो 2 बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए।
क्या बचा 9, तो 9 ही वो बॉयज है जो ना तो डिसिप्लिन है ना एथलेटिक्स है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट, डिसाइड विच ऑफ द गिवन एजम्पशन इज इम्प्लिसिट। कौन सा जो एजम्पशन है वो इम्प्लिसिट है ये बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर स्टेटमेंट है कि ईमानदारी जो है वो सबसे सर्वोत्तम नीति है, ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। पहला है ऑनेस्ट पीपल आर पॉलिसी मेकर्स। सारे ऑनेस्ट पीपल पॉलिसी मेकर होते हैं? नहीं होते, ये तो इम्प्लिसिट नहीं है। ईच पॉलिसी मस्ट कंटेन ऑनेस्टी। जो सारी पॉलिसी है उनमें ऑनेस्टी होनी चाहिए। तो स्टेटमेंट में के अंदर कहीं पॉलिसी ये बात नहीं हुई थी, ठीक है, कि सच में पॉलिसी बनाओ, हर पॉलिसी में ऑनेस्टी होनी चाहिए, वो बात तो हुई नहीं है। तो दोनों ही इम्प्लिसिट नहीं है। बोथ आर इम्प्लिसिट नहीं, नेदर आर इम्प्लिसिट, हाँ, ऑप्शन बी आ जाएगा, इनमें से कोई सा भी इम्प्लिसिट नहीं है। नेक्स्ट है फाइंड द रोंग नंबर। इस सीरीज का रोंग नंबर बताना है। 9, 15, 24, 9, 15, 24, 34, 51 और 69। इस सीरीज का हमें रोंग नंबर बताना है, कौन सा रोंग है। देखो फिर सीरीज बढ़ती जा रही है तो एडिशन होगा या मल्टीप्लीकेशन होगा। तो 9 में +6 करेंगे 15 आ जाएगा, 15 में +9 करेंगे 24, 24 में +10 करेंगे 34, 34 में 17 ऐड करेंगे तो 51, 51 में 18 ऐड करेंगे तो 69। ठीक है, देखो इसमें 6, 9 और 18 ये क्या है, तीनों के 3 के मल्टीपल है। तो अगर ये 6, 9 और 18 तक जा रहा है तो ये 10 की जगह क्या होना चाहिए था, 12, और ये क्या होना चाहिए था, 15। ठीक है, तो 41 में से 15 गया कितना होता है, 36, और 24 और 12 36, तो ये 34 की जगह क्या होना चाहिए था, 36 होना चाहिए था। तो 34 ही हमारा रॉन्ग नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन फिगर। इस फिगर में कितने स्क्वायर्स हैं ये बताना है। देखो ये वाला 1 हो गया, ये वाला 2, ये वाला 3, ये वाला 4। जैसे ही 4 हुए तो ये वाला भी बन गया 5, ये वाला बन गया 6, ये वाला बना 7, ये वाला बना 8। 8 हो गए। अब देखो ये प्रॉपर एक कलर चेंज, ये प्रॉपर 1 बनेगा 9, फिर ये बीच वाला बनेगा 10, फिर ये राइट वाला बनेगा 11। 11 हो गए। अब ये देखो ये बनेगा 12, ये बनेगा 13, 11, 12, 13, ये बनेगा 14, ये बनेगा 15। ठीक है, एक बचा है जो सबसे बाहर वाला है, ये बनेगा 16। टोटल 16 स्क्वायर्स है, तो ऑप्शन बी आ जाएगा हमारा 16। ठीक है, अब अपना रेड पेन ले लेते हैं वापस। चलो नेक्स्ट है इफ प्लस मीन्स डिवाइड, हाँ चलो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं सीधा। 32 +4 -8 × 4 डिवाइड बाय 3। अब देखो प्लस की जगह में क्या करना है, डिवाइड करना है, तो 32 डिवाइड बाय 4। माइनस की जगह क्या करना है, प्लस करना है, +8। मल्टीप्लाई की जगह करना है -4। डिवाइड की जगह क्या करना है, मल्टीप्लाई 3। हो गया। पहले डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 8, मल्टीप्लाई करते हैं फिर +8 -12, 8 8 16, -12 कितना आता है, 4। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। चलो स्टेटमेंट कंक्लूजन। सम हेड्स आर कैप। कुछ जो हेड्स हैं वो कैप्स हैं। सम कैप्स आर मेड, तो सम कैप्स आर मेड। सम कैप्स आर हेड, तो जो हेड कैप थी वही कैप हेड भी है, तो ये वाला सही है। सम मैट्स आर कैप, सम मैट्स आर कैप, तो जो कैट मैप थी या जो कैप मैट थी वही मैट कैप है, तो ये वाला भी सही है। दोनों सही है, तो बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। समिट है SUMMIT, इसको हम लिखते हैं KSQRGK। ठीक है, देखो एस से क्यू पे गए, एम से के पे गए और यू से एस पे गए।
तीनों में क्या करा हमने, -2 -2 करने की प्लेस लोकेशन। ठीक है, तो M से K पे गए, T से R पे गए, I से G पे गए, इनमें भी हो रहा है -2 -2 -2। जैसे अब है हमारा वर्ड एम्पायर। ठीक है, तो P से -2 करेंगे, यहाँ लिखेंगे, U से -2 करेंगे, यहाँ लिखेंगे, M से -2 करेंगे, यहाँ लिखेंगे। सेम ऐसे इधर, तो P से 2 कम पहले क्या आता है, N, NOP ऐसा आता है ना, तो N आ जाएगा। M से 2 पीछे क्या आता है, K, KLM। फिर U से 2 पहले क्या आता है, S, STU। ऐसे E से 2 पहले क्या आता है, C, R से पहले क्या आता है, P, और I से पहले क्या आता है, G। ये भी -2 चलेगा। तो आंसर है हमारा NKSCPG, है क्या, NKSPC, NKSCPG, हाँ ये वाला है, ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। रामा सीज हर वॉल क्लॉक एंड इट शोज 350। ठीक है, 350 दिखा रही है वॉल क्लॉक, तो लगभग 12 6 3 9 4 5 6 7 11 12 1 2 350 ना, तो लगभग ये डायरेक्शन हो, हाँ ऐसा कुछ होगा। वेयर द आवर एंड पॉइंट ईस्ट, अगर ये ईस्ट है तो ये इजट सीधी तो होगी नहीं। ठीक है, ये वेस्ट हो जाएगा, तो फिर ये 1 से थोड़ा सा लेफ्ट से और 7 के थोड़ा राइट, ये हो जाएगा नॉर्थ और साउथ। ठीक है, ये मिनट एंड है, ये आवर एंड है। चलो, विच साइड डज द मिनट एंड पॉइंट, मिनट एंड जो होगा वो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में होगा कहीं, तो नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, कंप्लीट द सीरीज BSGT KVPY। BS ये गए GT KVPY, अगला टर्म क्या है, तो B से G पे जाने में कितनी टर्म लगती है, B में 5 ऐड करो तो G पे आता है, G में 4 ऐड करो K पे आता है, K में 5 ऐड करो P पे आएगा, तो 5 4 5 4 करना पड़ेगा, P में 4 ऐड करें तो QRST, P आ जाएगा। S से T के लिए +1, T से V के लिए +2, V से Y +3, तो Y से +4 करना पड़ेगा, ZAB और C, तो TC आ जाएगा, TC ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। चूज द ऑल्टरनेटिव द फिगर दैट बेस्ट कंप्लीट द पैटर्न बिलो। पैटर्न कंप्लीट करना है, तो देखो सेम फिगर इधर इधर रिपीट हो रही है, तो इधर ये वाली सेम होगी, ये हो गया पैटर्न कंप्लीट, ये वाली आ जाएगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली एंड सिलेक्ट द नंबर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये है 30 20 12 42 30 14 56 16। ठीक है, अब अगर इसमें देखें हम क्या क्या हो सकता है, तो 30 -12 कितना बचा, 18 +2, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन और +2, तो 42 -14 28 +2 30, तो 56 -16 +2, 56 में से 16 गए तो ये बचे 40 और 2 42। ठीक है, देखो पहले नंबर से तीसरे नंबर माइनस करो, बीच में 2 ऐड कर दो। ठीक है, ये लॉजिक है, तो 42 आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, एक ग्रुप ऑफ नंबर्स है, सिंबल्स है, जिनके साथ कुछ कोडिंग करके लेटर्स बनाए गए हैं। ठीक है, ये नंबर्स हैं, ये कोड है इनके, कुछ कंडीशन लगी है, जैसे अगर पहला एलिमेंट इवन नंबर होगा और लास्ट एलिमेंट एक नंबर होगा, तो कोड जो होगा वो आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, ये अगर पहला एलिमेंट ओड नंबर होगा, लास्ट एलिमेंट इवन नंबर होगा, तो जो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट है वो ही रहेंगे। ठीक है, एलिमेंट रहेंगे, कोड नहीं, दे वोंट गेट कोड। क्वेश्चन क्या है,
7%3 ये नंबर है, इसका कोड बनाना है। तो देखो पहले ओड नंबर है तो कंडीशन 2 लग जाएगी। तो पहले और आखिरी नंबर को क्या है, कोड नहीं मिलेगा। तो 7 का 7 आएगा, लास्ट में 6 आएगा। बीच वालों के कोड देख लो क्या है, %3 परसेंटेज का n, 3 का j और @ का f। ठीक है, %3 हाँ। यहाँ पे हिंदी में प्रश्न अलग है, अगर हिंदी का प्रश्न देखें तो @ के साथ स्टार भी है, n से पहले स्टार भी है, l आ जाएगा। तो 7LNJF6 7LN ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। Select the option that represents the letter that when placed from left to right in the same sequence in the blanks will complete the letter series। इस सीरीज को कंप्लीट कराना है। देखो B डैश X T डैश डैश H Y डैश M B Z डैश Z M। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हाँ ठीक है, देखो 5 5 के सीक्वेंस में हो रहा है। अगर देखें तो देखो दोनों का लास्ट लेटर M है, तो ये वाला M हो जाएगा। ठीक है, फिर ये वाला B है, ये वाला B है, तो ये वाला B हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सीक्वेंस कुछ ऐसा बन रहा है, B डैश X T M। ठीक है, फिर B H Y डैश M और B डैश Z डैश M। तो खत्म B स्टार्टिंग B से हो रही है, खत्म M से हो रहा है, बीच में XYZ वाला कॉमन है। अगर ये ऊपर नीचे HH आ जाए और TT आ जाए तो ये सीक्वेंस बन जाएगा, BH से स्टार्टिंग TM से खत्म और बीच में XYZ। तो यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे T, यहाँ पे H, यहाँ पे T। आंसर आएगा HMB THT। MHB नहीं, BHM नहीं, HMB टेस्ट है, ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। सिलेक्ट द सेट इन विच द नंबर आर रिलेटेड इन द सेम वे। सेम वे मतलब 80 16 20, 80 16 20, 144 36 24। ठीक है, फिर ऑप्शन ढूंढना इनके जैसा। 80 में से 20 गया, 60, 60 का 16 से कोई रिलेशन नहीं है। 20 16 36, 36 नहीं 72, वहाँ तक नहीं जा रहा है। 80 हाँ ठीक है, 80 को 20 से डिवाइड करते हैं, 4 आता है, 4 का स्क्वायर 16, बीच वाला नंबर। 144 को 24 से डिवाइड करते हैं, 6 आता है, 6 का स्क्वायर 36, 20 वाला नंबर। ठीक है, तो 20 वाला नंबर किसी का स्क्वायर होना चाहिए। तो 25 5 का स्क्वायर होता है, लेकिन 16 5 जा 80 नहीं होता है। 12 किसका स्क्वायर होता ही नहीं है। 49 7 का होता है, तो 27 7 जा 189, ये सही है। 6 40 240, ये भी नहीं है, ऑप्शन डी आ जाएगा 189 49 27। देखो 189 को 27 से डिवाइड करेंगे, ठीक है 7 आएगा, 7 का स्क्वायर 49, सेम सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, ऑप्शन डी आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। मनोज इज द हस्बैंड ऑफ सपना। मनोज इज द हस्बैंड ऑफ सपना। ठीक है, हुज मदर इज नीलम, तो सपना की मदर कौन है, नीलम। नीलम का ग्रैंडसन है आदित्य, नीलम का ग्रैंडसन है आदित्य, ग्रैंडसन। हु इज द ब्रदर ऑफ शेफाली, आदित्य शेफाली का ब्रदर है। ठीक है, शेफाली इज द डॉटर, शेफाली किसी की डॉटर है, ऑफ विजय, विजय। हु इज द ब्रदर ऑफ मनोज वाइफ, हु इज द ब्रदर ऑफ मनोज वाइफ। ठीक है, हाउ इज सपना रिलेटेड टू शेफाली, सपना शेफाली से कैसे रिलेटेड है। सपना शेफाली के पापा की बहन है। ठीक है, पापा की बहन बुआ होती है, तो पैटर्नल आंट हो जाएगा। चलो, अ कॉलेज ऑफर्स 2 पेपर टू अ स्टूडेंट सच दैट इफ अ स्टूडेंट स्टडीज फिलोसफी ही और सी मस्ट स्टडी फ्रेंच। अगर कोई फिलोसफी पढ़ रहा है तो उसको फ्रेंच पढ़नी पड़ेगी, दूसरा सब्जेक्ट फ्रेंच होगा। वन स्टडीज हिस्ट्री कैन नॉट चूज साइकोलॉजी, तो जो हिस्ट्री पढ़ रहा है वो साइकोलॉजी नहीं ले सकता।
फ्रेंच स्टूडेंट्स कैन नॉट स्टडी हिस्ट्री, ठीक है, फ्रेंच वाले हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते। फ्रेंच स्टूडेंट कैन नॉट ऑप्ट फॉर स्पेनिश, ये स्पेनिश नहीं ले सकते हैं फ्रेंच वाले, ठीक है। ओनली हिस्ट्री स्टूडेंट्स, मतलब स्पेनिश एक ऑप्शन है, ठीक है, तो ये स्पेनिश नहीं ले सकते। ओनली स्टूडेंट कैन स्टडी पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री वालों के साथ पॉलिटिकल साइंस आ गई। नो साइकोलॉजी स्टूडेंट हैज ऑप्टेड फॉर सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी वाले सोशियोलॉजी नहीं पढ़ रहे। इफ सो व्हाट अदर डिसिप्लिन विल अ साइकोलॉजी स्टूडेंट्स हैव टू स्टडी, तो साइकोलॉजी वाले स्पेनिश पढ़ लो, फ्रेंच वाले सोशियोलॉजी पढ़ लो, ठीक है। साइकोलॉजी स्टूडेंट के लिए स्पेनिश, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है जे एच जी इक्वल टू आर जेड इक्वल टू ई ग्रेटर देन टी, ठीक है, ये वाली क्वेश्चन है और कह रहा है फाइंड आउट विच कंक्लूजन इज ट्रू, कौन सा सही है। डी इज ग्रेटर देन आर, आर बड़ा है जेड से, जेड ई की इक्वल है और ई डी से बड़ा है, तो डी आर से तो बड़ा नहीं है, उल्टा लिखा है। जे आर से छोटा है, उसका इक्वल है। आर आर से के बराबर जी है, जी से छोटा एच है, एच के बराबर हो सकता है जे, ये वाली क्वेश्चन सही है। एच बड़ा है आर से, एच का है, एच बड़ा आर से नहीं है। जेड बड़ा है डी से, उल्टा लिखा है, ठीक है, तो जे या तो आर के इक्वल है या आर से छोटा है। चलो रीजनिंग खत्म, अब आ गए हम अपने मैथ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल है 72, 72 से डिविजिबल मतलब 800 और 9 से दोनों से डिविजिबल, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं, पहले 9 से डिविजिबल देख लेते हैं काउंट करके। 7 7 5 12 12 8 20 20 7 27 7 34 2 36, 9 से तो डिविजिबल है, ठीक है। 7 72 8 से डिविजिबल है, 8 9 72 5 2 नहीं है, तो ये वाला तो नहीं होगा। 758 0768 758 जोड़ लेते हैं मतलब, 8 7 15 5 20 27 27 36 और 8 42 41 33 8 41, ये भी नहीं होगा क्योंकि 9 से ही डिविजिबल नहीं है। ये वाला देख लेते हैं, 7 5 8 7 0 7 2 7 5 8 7 0 7 2 8 7 15 5 20 27 27 7 34 2 36, 9 से तो डिविजिबल है और 0 72 8 से तो डिविजिबल हो जाएगा, 8 9 72, तो ऑप्शन डी आ जाएगा 758 7072, ये आंसर आ जाएगा। 8 और 9 दोनों से डिविजिबल है। नेक्स्ट है अ पेंडुलम स्ट्राइक्स 5 टाइम्स इन 3 सेकंड, तो 5 टाइम्स इन 3 सेकंड, ठीक है, तो हर 3 बार हो रहा है, 4 सेकंड में 3/4 टाइम्स, मतलब 0.75 सेकंड, ठीक है। अनदर पेंडुलम स्ट्राइक्स 7 टाइम्स इन 5 सेकंड, 7 टाइम्स इन 5 सेकंड्स, तो हो जाएगा 5/6 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 0.833 सेकंड के आसपास। इफ बोथ पेंडुलम स्टार्ट एट द सेम टाइम हाउ मेनी टाइम्स दे स्ट्राइक टुगेदर इन अ मिनट, ठीक है, तो दोनों पेंडुलम एक साथ हो रहा है तो एलसीएम निकालना पड़ेगा किसका, 3/5 का और 5/7 का, है ना, ये 3 टाइम्स इन 3 सेकंड में 5 बार और 5 सेकंड में 7 बार, इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम के लिए फ्रैक्शन क्या होता है, ऊपर वालों का एलसीएम, एलसीएम ऑफ 3 एंड 5 और एचसीएफ ऑफ 5 एंड 7, एलसीएम 3 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 15, इनका एचसीएफ होता है 1, तो आ जाएगा 15 सेकंड, ठीक है। तो इन 60 सेकंड में 4 बार ऐसा होगा, क्योंकि 15 सेकंड में एक बार हो रहा है कि वो साथ में स्ट्राइक कर रहे हैं, तो 60 सेकंड में 4 बार स्ट्राइक करेंगे, स्ट्राइक टुगेदर 4 टाइम्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, फाइंड द वैल्यू ऑफ, चलो सॉल्व करना है, 8.25 मल्टीप्लाई 6 माइनस 3.14 मल्टीप्लाई 7 प्लस 2.758 ऑफ 2.5 मतलब 2.5 ही आएगा मल्टीप्लाई का, माइनस 4.3654
मल्टीप्लाई 5। इसको सोल्व करना है तो इसके इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 6 जा 48 और 0.25 इंटू 6 मतलब प्लस 1.25 1.50 ये हो जाएगा 49.50। ठीक है, माइनस 3.14 इंटू 7 ये हो जाएगा 7 चौको 98 14 सत्तर 98 और 3 सत्तर 21 माइनस 21.98 प्लस 2.5 इंटू ये, तो इसकी 10 से डिवाइड मल्टीप्लाई करें 4 से डिवाइड कर दो तो 27.58 है। 27.58 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 6.895 ये आ जाएगा। माइनस 5 की मल्टीप्लाई सबसे तो 5 24 की 5 में किसी को 27 का 2 कैरी 2 5 36 2 32 का 2 कैरी 3 5 से 15 3 18 का 8 कैरी 1 5 24 1 21 21.827 तो प्लस 6.895 माइनस 21.827 ये आया। अब 21 21 तो 42 हो गया, इन दोनों को एक साथ जोड़ लो, इन दोनों को एक साथ जोड़ लो। 49.5 प्लस 6.895 माइनस 21.98 माइनस 21.827 49.5 और 6.895 ये आ जाएगा 0 0 लगा के 593.65 ये आ गया माइनस 21.980 माइनस 21.827 ये आ जाएगा 56.395 माइनस 7 के 7 8 2 10 की जो करीब 1 9 से 13 18 का 8 करीब 0 2 21 21 42 1 43 इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 8 8 5.12 12.588 ये आ जाएगा 12.59। चलो मतलब तो डायरेक्ट सॉल्यूशन था, कैलकुलेशन था इसमें तो पूरा। नेक्स्ट है ए एंड बी की जो रेशियो है वो है 7:6। तो ए बी 7 6 सम ऑफ देयर एज इज 78। ठीक है, इसको ऐड करके आता है 13 6 टाइम्स होती है तो इसकी एज हो जाएगी 36 और इसकी हो जाएगी 42 हो गया। आफ्टर 10 ईयर्स देयर एज विल बी द रेशियो 10 साल बाद इसकी हो जाएगी 52 इसकी हो जाएगी 46 52 रेशियो 46 इसको आधा कर सकते हैं अभी हम तो 26 और 23 26 23। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65 द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन द ऑफिस पी क्यू आर 6 4 5 द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ईच ऑफ द ऑफिस इज इंक्रीज बाय 25% 25% 30 इसका 25% बढ़ेंगे तो 6 का 25 होता है 1.5 तो ये हो जाएगा 7.5 4 का 25% होता है 1 तो 4 का 1 बढ़ गया तो 5 और 5 का 30% होता है 5 का 30% होता है 1 30 तो ये हो जाएगा 6 30 नहीं 30% बढ़ा है ना तो 6.50 हो जाएगा ना 6.50 ठीक है। तो 7.5 5 और 6.5 ये रेशियो आई 7.5 5 और 6.5 इसका डबल करना पड़ेगा 15 10 13 ये रेशियो आ गई। व्हाट विल द न्यू रेशियो तो 15 10 13 ऑप्शन डी। ठीक है, ये हमने क्या करा है इनका 25% निकाला है इसका क्या लेगा 30% निकाला है और उसको ऐड कर दिया है। ठीक है, तो एक कुल मिलाकर हमने क्या करा 6 की मल्टीप्लाई 1.25 से करिए 4 की मल्टीप्लाई 1.25 से करिए और 5 की मल्टीप्लाई 1.30 से करिए। ये आता है 7.5 ये आएगा 5 और ये आएगा 6.5। ठीक है, फिर इनका हमने डबल कर दिया क्योंकि पॉइंट में हम डेसिमल में रेशियो नहीं रखना चाहते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 अ कपल हैज अ सन एंड अ डॉटर एक कपल है जिनका एक बेटा एक बेटी है। द एज ऑफ फादर छोड़ो सन की एज ऐसे है डॉटर की एज डी है। ठीक है, एज ऑफ फादर इज 4 टाइम्स द सन तो फादर की एज है 4 टाइम्स द सन। डॉटर एज इज 1/3 ऑफ द मदर डॉटर एज इज 1/3 ऑफ द मदर हो गया। द वाइफ इज 4 years younger than to her husband
तो 4s माइनस 3d इज इक्वल टू 4. सिस्टर इज 2 years older than her brother, तो d इज इक्वल टू s प्लस 2. एज ऑफ मदर या वाइफ, मदर की वाइफ के लिए d निकालना पड़ेगा, d की जगह हम s प्लस 2 लिख देते हैं, या s की जगह d प्लस 2, तो d माइनस 2 लिख देते हैं s की जगह. तो 4d माइनस 2 माइनस 3d इज इक्वल टू 4. तो 4d माइनस 8 माइनस 3d इज इक्वल टू 4. d इज इक्वल टू 4 प्लस 8 इज इक्वल टू 12. d अगर 12 है तो ये हो जाएगा 36. मदर की एज होगी 36, तो मदर या वाइफ की एज कितनी होगी 36. नेक्स्ट है एवरेज प्राइस ऑफ 3 आइटम्स ऑफ स्टेशनरीज 12,800. 3 आइटम है जिनको ऐड करके उसका एवरेज लेके 12,800 आ रहा है, तो इनका सम कितना आ जाएगा, सम ऑफ ऑल, नहीं सम क्यों निकालना, इफ द प्राइसेस आर इन द रेशियो 3, 5, 8, 3x 5x और 8x इज इक्वल टू जो सम आएगा है ना, तो इसकी से मल्टीप्लाई कर लो पहले तो 0 0, 8 से 24 का 4 क्या 2, 3 निशान 2 8, 3 एकम 3, 384. अब ये देख लो 8 5 13 और 3 16, 16 x इज इक्वल टू 38400. x की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, x की वैल्यू भी क्यों निकालनी, सबसे चीपर तो यही है ना 3x, 3x की वैल्यू निकालो क्योंकि प्राइस ऑफ चीपेस्ट आइटम चाहिए मैं. हाँ ठीक है, 38400 बटे में 16 इंटू 3, यही आएगा. इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 16 से हो जाएगा ना, 16 दूनी 32, 6 4 64, 16 चौक 64, 2400, 2400 दिया 7200. ये रहा ऑप्शन डी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68. द एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर्स ऑफ अ क्रिकेट टीम इज इंक्रीज बाय 4 मंथ. 11 प्लेयर है और 4 मंथ से बढ़ गई, तो कितनी बढ़ गई 44 मंथ बढ़ गई टोटल. When two players of age 17 and 22 are replaced by 2 new players. अच्छा, तो दो जो नए प्लेयर हैं उनकी इतनी एज तो होगी और कम से कम ऐड करेंगे 44 मंथ्स, तो जो न्यू प्लेयर्स हैं उनकी एज कितनी होगी, ओल्ड के बराबर प्लस 44 जो फर्क आया उन दोनों की एज होगी सम ऑफ न्यू प्लेयर्स एज. ठीक है, ओल्ड की एज है 17 और 22, 39 साल प्लस 44 मंथ. 44 मंथ मतलब 3 साल और 8 मंथ, तो ये हो गया 42 ईयर्स 8 मंथ. इन दोनों की एज जोड़ के आ रही है 42 8. अब क्या निकालना में, एवरेज एज ऑफ 2 न्यू प्लेयर्स, एवरेज के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे तो 21 ईयर्स 4 मंथ्स, 21 साल 4 महीने. ये रहा ऑप्शन ए. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69. अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन अ सर्टेन रेट एट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअल इन 5 साल. ठीक है, 5 साल में क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, मतलब 2x हो रहा है 5 साल में. इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 16 टाइम्स. देखो अगर ये वैसे सोल्व करना नहीं आता देखो, तो 10 साल में हो जाएगा 4 टाइम्स, 15 साल में 8 टाइम्स, 20 साल में 16 टाइम्स हो जाएगा. ठीक है, तो आंसर तो आ गया 20 साल. अब इसके अलावा इसका फॉर्मूला भी होता है कि 1 प्लस आर की पावर n इज इक्वल टू 2. ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा कितने टाइम्स हुआ, ये कितने टाइम में हुआ. ठीक है, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ ईयर्स, तो ये हो गया 1 प्लस आर की पावर 5 इज इक्वल टू 2 आ रहा है. तो अगर हमें 16 टाइम्स चाहिए, 16 टाइम्स, तो वो क्या होगा 1 प्लस आर की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 4, ये होना चाहिए. ठीक है, अब n क्या आएगा, n आएगा 4 मल्टीप्लाई 5, तो ये जाएगा 20 ईयर्स. ठीक है, सेम है, ये वाला शायद ना समझ आया, इस वाले से कर लो, इस वाला थोड़ा सिंपल पड़ता है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70. द एवरेज डेली टेम्परेचर फ्रॉम 7 to 14 मार्च बोथ डेज इंक्लूड करके वाज 21.8. ठीक है, तो देखो 7 से 14 मार्च कितने दिन हो गए, 7 8 9 10 11 12 13 14, 8 दिन हो गए, तो ये हो गए 8 डेज. ठीक है, 8 दिन में टेम्परेचर रहा है 21.8, 21.8, टोटल टेम्परेचर कितना हो गया 8 8 64, 6 8 1 8 6 14 को 4 कह रहे
8 दूनी 16 1 17 174.4। ठीक है चलो 8 to 15 मार्च, 8 to 15 मार्च ये भी 8 ही दिन होंगे। 8 मल्टीप्लाई 22.5, फिर 40 की जीरो कैरी 4 8 दूनी 16 4 20 की कैरी 2 8 दूनी 16 2 18। ठीक है 180 हो जाएगा तो एक 174.4 एक का समारा 180। जो डिफरेंस होगा इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 174 और 180 का, ये आ रहा है 180 माइनस 174.4, ये आ रहा है 5.6 डिग्री सेल्सियस। ये कह रहा है इफ द टेम्परेचर ऑन 7 मार्च वॉज 20 डिग्री, व्हाट इज द टेम्परेचर इन डिग्री ऑन 15 मार्च। अगर 7 मार्च का 20 डिग्री था तो 15 मार्च का कितना होगा। तो देखो हमने क्या निकाला, ये क्या है सम है इसका 8 to 15 का, मतलब टेम्परेचर 8 से टेम्परेचर 15 तक का, और ये वाला है टेम्परेचर 7 से टेम्परेचर 8 तक का। ठीक है इसको हम अगर सोल्व करेंगे तो ये देखो ये आ जाएगा T15 माइनस T7, है ना, T15 माइनस T7। अब T15 इज इक्वल टू T7, मतलब 7th डे का जो टेम्परेचर है उसमें 5.6 ऐड करके आएगा। तो T7 अगर 20 दे रखा है तो 5.6 ऐड करके क्या आ जाएगा 25.6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ये टी हमने माना है टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ 8th डे, टेम्परेचर ऑफ 15th डे, टेम्परेचर ऑफ 7th डे माइनस टेम्परेचर ऑफ 8th डे। तो T15 माइनस T7 आया, T15 इक्वल टू T7 प्लस 5.6, T7 दे रखा है 20 डिग्री, तो 20 प्लस 5 25.6 आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, एन ऑर्डर वाज प्लेस्ड फॉर द सप्लाई ऑफ कारपेट हुज ब्रेथ वाज 6 मीटर, लेंथ वाज 1.44 टाइम्स द ब्रेथ। तो ब्रेथ हो गई 6 और इसका 1.44 टाइम, मतलब 6 मल्टीप्लाई 1.44। ठीक है तो ये जगह 4 6.8, तो ये हो जाएगी 8.64 सेंटीमीटर, मीटर मीटर हो जाएगी। ठीक है अब इसका एरिया कितना आएगा, एरिया इनके आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो ये जगह 4 8.15 51.84 आएगा मीटर स्क्वायर। ये हो गई ओरिजिनल। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कारपेट हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 40% मोर एंड 25% मोर। तो लेंथ है 40% मोर, न्यू कारपेट 8.64 का भी 40% ज़्यादा, इसकी मल्टीप्लाई करनी है, और 6 की क्या है 25%, 6 का 25 तो 1.5 होता ही है, तो ये जाएगी 7.5। ठीक है 1.1.5 ना 1.25, हाँ तो ये तो 7.5 हो ही गई, 7.5 मीटर। ये वाले निकालने 1.4 इंटू 8.64, ये आ जाएगा 69 0.1 12.96 मीटर, 12.096 मीटर। ठीक है इसका एरिया निकालेंगे हम, तो 12.096 मल्टीप्लाई 7.5। ठीक है इसको निकाल के आ जाएगा लगभग 90 के आसपास, 90.72 मीटर स्क्वायर, 90.72 मीटर स्क्वायर। क्या पूछा इसने, व्हाट इज द कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ कारपेट इज 45 पर स्क्वायर मीटर। तो जो डिफरेंस आएगा इनका, नहीं कॉस्ट ऑफ कारपेट, हाँ इसका एरिया पूछा है 90.72 मल्टीप्लाई 45, ये कॉस्ट आएगी, इसको मल्टीप्लाई करके जो आएगा तो आ जाएगी 4082.4, ऑप्शन सी आ जाएगा, ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट है, अ कंटेनर हैज 216 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:6। देखो मिल्क वाटर 5 और 1 की रेशियो में टोटल है 216, तो ये 6 है, 16 छंग 216 होता है, 16 छंग 96, 6 छंग 36 छंग 216, तो 36 जा 6 36 जा 216 होता है। ठीक है तो 36 पंजे 180 और 36 एकम 36, तो मिल्क है 180 लीटर और वाटर है 36 लीटर। ये 4 लीटर वाटर इज एडेड, 4 लीटर ऐड करते हैं तो ये हो गया 40 लीटर, ये हो गया
180 लीटर। देन द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, 180/40, तो 18/4, मतलब 9/2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। अमित सेल्स एन आइटम बाय गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट सो एट 10 एंड 20%, स्टिल अर्न 20 प्रॉफिट। तो देखो एमआरपी होगा, मान लेते हैं एमआरपी है 100, ठीक है, 100 की मानना, एमआरपी है 4000, एमआरपी है 4000, उस पर पहले 10% डिस्काउंट दिया, तो 400 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, तो ये बचा 3600। फिर उसे 20% डिस्काउंट दे दिया, तो उसका 10% हो गया 360, 720 का और डिस्काउंट दे दिया, तो अब कितना बचा, 3600 में 700 गए, 2900, 2880 का दे दिया, ठीक है। अब वो सामान जो बिका है वो 2880 में बिका है, तो ये हो गया सेलिंग प्राइस। स्टिल अर्न 20% प्रॉफिट, तो ये भी किसी का 1.20 है, मतलब 120% ऑफ एक्स इक्वल टू 2880। फाइंड द कॉस्ट प्राइस, तो एक्स क्या है, कॉस्ट प्राइस ही तो है, तो ये आ जाएगा 120%, अगर 2880 है तो 100% निकालो, तो ये जाएगा 2880 अपॉन 120 इंटू 100, 0 से 0 गया, 12 से करना पड़ेगा, 12 दूनी 24, 48, 12 चौक 48, 240, 240 इंटू 10, 2400, आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। अश्वनी लैंड टोटल 60,000 ऑन सिंपल इंटरेस्ट टू 2% राहुल एंड मनीष, ठीक है। he lent its one part A to at 9%, A को 9% पे दिया, राहुल एंड रेस्ट अमाउंट B एट 11%, B 11% पे दिया, टोटल रिसीव 34,800 इन 6 ईयर्स, तो 34,800 6 साल में, तो एक साल में कितना आया, 6 पंजे 30, 8 छंग 48, 5800 पर ईयर आ गया। एक साल में 5800 रुपये आ रहा है 60,000 के इंटरेस्ट पे, तो ये होता है लगभग 9.67%, ठीक है, तो 9.67, तो ये आ गया इसमें से 1.33, ये आ गया 67, 0.67, मतलब 1/2, 2/1 आंसर आ जाएगा इसको। व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए बी, 2/1, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ व्हीकल कन्वर्स अ डिस्टेंस इन 10 आवर्स, हैड द स्पीड बीन इंक्रीज बाय 6 किलोमीटर पर आवर, द सेम डिस्टेंस कुड हैव बीन कवर्ड इन 5 आवर्स, ठीक है। ये कह रहा है अगर स्पीड हमारी कुछ स्पीड थी, उसमें स्पीड में डिफरेंस अगर 6 किलोमीटर का आ जाए, ठीक है, तो जो डिस्टेंस इसने 10 का आवर में करी, तो डिस्टेंस इक्वल स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। जो डिस्टेंस इसने 10 आवर में कवर करी, मतलब 10 स्पीड एस, वो डिस्टेंस ये कवर कर लेता s+6 इंटू 5 में, है ना। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर निकालना है, तो यहाँ से s की वैल्यू निकालेंगे, तो 10s इज इक्वल टू 5s + 30, तो इधर माइनस में जाएगा, 5s इज इक्वल टू 30, s इज इक्वल टू 6, s इज इक्वल टू 6 है, तो यहाँ पे रख दो, 6 10 60, तो 60 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। नेक्स्ट है अमन कैन डू अ वर्क इन 16 डेज, समर्थ कैन डू द सेम वर्क इन 12 डेज। अमर कर रहा है एक काम को 16 में, एक समर्थ कर रहा है एक काम 12 में, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ विक्रम दे कंप्लीट द वर्क इन ओनली 4 डेज, 1.4 टोटल हो गया। इन हाउ मेनी डेज विक्रम एलन कैन कंप्लीट द सेम वर्क, तो 1/4 माइनस 1/16 माइनस 1/12, ये हो जाएगा इसका एक दिन का काम, है ना। तो इनका एलसीएम ले लेंगे, 48 आ जाएगा, 12 -3 -4, ये आ जाएगा 5/48, ठीक है। एक दिन का काम है विक्रम का, एक दिन का काम विक्रम का इतना है, तो विक्रम का टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल काम करने में 48/5, 5 9 45, 3/5, 9 3/5, ऑप्शन सी, ठीक है। देखो ये किसका काम था, अमन का, ये समर्थ का, और ये टोटल एक दिन का अमर का काम, एक दिन का समर्थ का काम, एक दिन टोटल काम, तो एक दिन का विक्रम का काम है 5/48, तो टोटल काम करने में विक्रम को कितने दिन लगेंगे, 48/5, 9 3/5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। टैप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 60 मिनट एंड x मिनट,
तो टैप ए को लगती है 1 मिनट में 1/60, बी में करता है वो 1/x। बोथ टैप्स आर ओपन फॉर टुगेदर फॉर 20 मिनट। तो 20 मिनट तक 1/60 प्लस 1/x चलता रहा। तो इसको अंदर सोल्व करेंगे तो 1/3 प्लस 20/x 20 मिनट तक ये चलता रहा। ठीक है, उसके बाद ए को बंद कर दिया गया। इफ टैप टेक्स 33 मिनट्स टू फिल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक। अगर बी को लगे 33 1 13, ये 33 13 नहीं, 33 1/3 है। ठीक है, 33 1/3 मिनट्स टू फिल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक। रिमेनिंग पार्ट कितना? अगर यहाँ 1.3 1/3 हो चुका है तो रिमेनिंग पार्ट कितना बचा होगा? 2/3। 1/3 काम हो चुका है तो काम बचा कितना? 2/3। ठीक है, 2/3 काम करने के लिए उसने अभी यहाँ कितना काम किया है? 20/x, ये काम बचा होगा। ठीक है, अब ये काम जब बचा है, अब इसमें इसको लगी है 33 1/3 मिनट। ठीक है, तो इसको लगा होगा 100/3, 33 1/3 में 100/3 लिख सकते हैं, इंटू 1/x। ये इसने काम करा होगा अभी। ठीक है, ये काम किस होगा? 2/3 माइनस 20/x के। अब 100/3x, ठीक है, प्लस 20/x इज इक्वल टू 2/3, यह होगा। अब इसमें देखो, इसमें इसमें हम 3x को एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो 100 का तो 100 ही रहेगा, प्लस 60 इज इक्वल टू 2/3, ये हो जाएगा 160/3x इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, 3 से 3 गया, x इधर चला जाएगा, 2x इज इक्वल टू 160, तो x इज इक्वल टू 80। 80 मिनट लगेगी। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? ठीक है, हो गया। आपको बस ये वाला थोड़ा इशू आया होगा कि ये कैसे बचे। तो देखो, टोटल काम एक था। ठीक है, अब पहले काम हुआ है इतना 20 मिनट में 1/3 प्लस 20/x। ये काम हो गया तो कितना बचा होगा? 1 माइनस 1/3 कितना होता है? 2/3 और माइनस 20/x, ये वाला काम बचा होगा। ये वाला काम बचने में इसे लगी 33 1/3 मिनट, मतलब 100/3। ठीक है, 1 मिनट में ये इतना काम करता है, तो ये टोटल काम कितना होगा? 2/3 माइनस 20/x, इस काम के बचा होगा। यही हमने यहाँ पे लिखा है। बस फिर हमने इस इक्वेशन को रखा है यहाँ पे और फिर इसको सोल्व करा है, एक्स की वैल्यू आ गई। अब हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 78। ये वाला पार्ट मिटा देता हूँ। ठीक है, अ ड्राइवर रोइंग एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, इट टेक्स द डबल टाइम, इट टेक्स द डबल टाइम अपस्ट्रीम टू गोइंग 50 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ठीक है, ऊपर की तरफ, मतलब एक होता है अपस्ट्रीम, एक होता है डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम जा रहा है 50 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम आ रहा है 50 किलोमीटर। ऊपर जाते टाइम टाइम डबल है। ठीक है, और स्पीड है, रोइंग स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। तो देखो, अप स्ट्रीम में अगर डबल टाइम लग रहा है तो स्पीड हाफ लग हो जाएगी। तो स्पीड की जो रेशियो हो जाएगी वो हो जाएगी 1:2। ठीक है, अब अप स्ट्रीम में अगर बोट की स्पीड है b, स्ट्रीम की स्पीड है s, तो ये होती है डाउन स्ट्रीम की स्पीड, रेशियो b माइनस s। बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड अप स्ट्रीम में होती है, डाउन स्ट्रीम में बोट स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड, ये हो जाएगी 1:2। अब इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2b माइनस s इज इक्वल टू b प्लस s। ठीक है, अब इसमें b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3s के बराबर। अब यहाँ से अगर b इक्वल टू स्ट्रीम ऑफ स्पीड का 3 गुना है और स्पीड ऑफ स्ट्रीम है 1, है ना, रोइंग एट स्पीड ऑफ 3, अगर b ही है 3 तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर ये 3 है तो 3 इंटू 1 करके ही तो 3 आएगा, तो s की स्पीड होगी 1। ठीक है, तो स्पीड ऑफ द डाइवर डाउन स्ट्रीम उसकी स्पीड क्या होगी? 3 + 1 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में क्या होता है? b प्लस एस, तो आ जाएगा 3 + 1 4 किलोमीटर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 ओड प्राइम नंबर। पहले 10 ओड प्राइम नंबर, पहले 10 कौन कौन से होते हैं? 3 5 7 11 13 17 19
23, 29 और 31, इन सब को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 31 9 40 20 60, 83, 83 और 9 92, 102, 119, 132, 143, 150, 155, 158, 158 है। टोटल टर्म से 10 डिवाइड करेंगे तो 15.8 आ जाएगा एवरेज। ये हो गया 15.8। ठीक है, नेक्स्ट है स्टडी द टेबल गिवन बिलो। द टेबल शोज द सेल एंड प्रॉफिट। सेल है, प्रॉफिट है। व्हाट वर द प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल इन 2021? 2021 में 6 जो है वो 30 का कितना परसेंट है? 6 बाय 30 इंटू 100, 20% हो गया। ठीक है, मैथ्स खत्म। अब देखो इंग्लिश, अपना पैसेज है। कॉफी इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बेवरेज इन द वर्ल्ड बट इट्स प्रोडक्शन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। कॉफी प्लांट a shrub native to Ethiopia requires a specific climate to thrive. No frost, moderate rainfall, plenty of sunshine. मतलब फ्रोस्ट नहीं चाहिए, बारिश जो है वो थोड़ी बहुत होनी चाहिए और सनशाइन जो है वो काफ़ी हो। However, the coffee trade is often volatile. Farmers are subject to the whims of the global market, where prices can crash due to surplus in production elsewhere. ठीक है। Recently, there has been a push towards fair trade coffee. This initiative aims to provide stability by guaranteeing a minimum price to farmers, protecting them from market fluctuation. Furthermore, it encourages sustainable farming practice that prevents soil erosion. While these products may be more expensive for the consumer, they ensure that the farmer does not retire to bed hungry after a long day of labor. ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द स्पेसिफिक क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो देखो ये लिखा नो फ्रोस्ट, मॉडरेट रेनफॉल, प्लेंटी ऑफ सनशाइन, तो ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट है सिलेक्ट द वर्ड विच इज द एंटोनिम ऑफ वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब होता है चेंज होता रहना है। ठीक है, मतलब जो चीज़ चेंज होती रहे बार बार। तो वोलेटाइल का दूसरा एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्टेबल। नेक्स्ट है सिलेक्ट द वर्ड विच इज द सिनोनिम ऑफ सस्टेनेबल। अब सस्टेनेबल फार्मिंग तो आपको पता ही होगी। ठीक है, उसमें क्या होता है? लॉन्ग लास्टिंग हो, इन्वायरमेंटली वायबल हो। तो इन्वायरमेंटली वायबल का मतलब क्या होता है? जो इन्वायरमेंटली थोड़ा फेवरेबल होती है। ठीक है, तो वायबल आ जाएगा। नेक्स्ट है इन द सेंटेंस फार्मर डज नॉट रिटायर टू बेड हंग्री, ही वर्ड रिटायर मीन्स। यहाँ पे जो वर्ड रिटायर है इसका मतलब क्या होगा? ये होगा जो सो जाते हैं ना बच्चे, मतलब बच्चे कह रहा हूँ, जो किसान जो खाली पेट सो जाते हैं, भूखे पेट सोते हैं, उसके बारे में बात हो रही है। तो टू विड्रॉ या गो अवे टू अ प्लेस ऑफ प्राइवेसी स्लीप, तो जो खाली पेट सो जाते हैं उसको बोल रही है। व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ फेयर ट्रेड कॉफी मेंशन इन द पैसेज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये जो लोगों की जो सिक्योरिटी है ना, मतलब इकोनॉमिक सिक्योरिटी, पैसों की सिक्योरिटी जो फार्मर्स की है, उसको बचाना और इन्वायरमेंट को बचाना, ये होता है फेयर ट्रेड। कि इन्वायरमेंट भी बचा रहे और फार्मर को इतना पैसा भी मिल जाए कि उसे खाली पेट सोना ना पड़े। तो इट इंश्योर्स इकोनॉमिक सिक्योरिटी फॉर फार्मर्स एंड प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच करना है। तो देखो ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। सेड टू का क्या हो जाएगा? आस्क्ड। आर यू का क्या हो जाएगा? व्हाट आई वाज डूइंग। ठीक है, तो ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, ये हो जाएगा ऑप्शन ए ही आ जाएगा। ठीक है, व्हाट आई वाज डूइंग होगा, व्हाट वाज आई डूइंग नहीं होगा। ठीक है, व्हाट आई वाज डूइंग आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, प्लीज पुट ऑफ द टेलीविजन, कांट यू सी दादाजी डैश ऑन हिज बुक। कि टीवी बंद कर दो, तुम देख नहीं सकते, दादाजी अपनी किताब पे काम कर रहे हैं। तो दादाजी इज वर्किंग ऑन हिज बुक। ठीक है, इज वर्किंग आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। ठीक है, ही वॉज फ्राइटेंड। फ्राइटेंड होता है डरना। ठीक है, तो अगर किसी को डर लग रहा है, फॉर बिंग किल्ड, टू बिंग किल्ड, ऑफ बिंग किल्ड, टू बी किल्ड। देखो इसमें ना फ्राइटेंड ऑफ, फ्राइटेंड ऑफ, ये एक इडियम होता है जिसका मतलब होता है टू बी स्केयर्ड ऑफ, टू बी अफ्रेड ऑफ। तो फ्राइटेंड ऑफ आएगा, फ्राइटेंड ऑफ बीइंग किल्ड। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट इच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। यू डैश बी मेड इफ यू थिंक आई एम गोइंग टू लैंड यू मोर मनी। मतलब तुम शायद पागल ही होंगे अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें और पैसे दूंगा। ठीक है, तो आएगा मस्ट बी मेड, यू मस्ट बी मेड। लास्ट है हार्डली एड ही लेफ्ट होम देन इट बिगिन टू रेन। उसने मुश्किल से घर ही छोड़ा हुआ तभी बारिश शुरू हो गई। ठीक है, तो क्या आएगा? देन इट की जगह कुछ और आना चाहिए। देन इट की जगह क्या आएगा? जब भी ये आएगा ना तो इसकी जगह आना चाहिए वैन।
ही हार्डली हैड ही लेफ्ट होम व्हेन इट बिगेन टू रेन, जब बारिश होनी स्टार्ट हुई। देन नहीं, व्हेन आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी। अब हिंदी वाला जो, अनुशासन जीवन की वह धुरी है जिस पर सफलता का पहिया घूमता है। प्रकृति भी अनुशासन का पालन करती है। सूर्य समय पर उगता है, ऋतुएं समय पर बदलती हैं। विद्यार्थी जीवन में तो अनुशासन का महत्व और भी अधिक है। जो विद्यार्थी अपने समय और ऊर्जा का सही प्रबंधन करता है वह न केवल परीक्षा में सफल होता है बल्कि चरित्र निर्माण में भी अग्रणी रहता है। अनुशासनहीनता व्यक्ति का विनाश की ओर ले जाती है। ठीक है, गद्यांश के अनुसार सफलता का पहिया किस पर घूमता है? तो ये घूमता है अनुशासन पर। प्रकृति अनुशासन का पालन कैसे करती है? तो नदियां बहकर, हवा चलकर, सूर्य के समय पर उगने और ऋतु परिवर्तन से बता रहा है। ठीक है, पेड़ पौधे उगने से नहीं, ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट है, अनुशासनहीनता व्यक्ति को किस ओर ले जाती है? विनाश की ओर। कवियत्री की शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कवियत्री क्या होता है? तो इसका शुद्ध वर्तनी ये होती है क व, जो क्वेश्चन में लिखी है वही कवित्री। ठीक है, ऑप्शन सी आ जाएगा, यही इसका सही वर्तनी है। अब इसमें कवि प्लस इत्री होता है। ठीक है, कवि प्लस इत्री ये होता है, इसका चेंज हो जाता है, मतलब इसका जो है ना व प्लस ई, ये व और या में चेंज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, पवन का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका होता है पोअन, पो प्लस अन। ठीक है, ये होती है हमारी अयादि संधि। स्वर संधि के अंदर आता है अयादि संधि, उसका पार्ट है पोअन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में है द्विगु। ठीक है, द्विगु समास। पंचवटी का मतलब वही होता है ना, पांच वटों का समूह। पांच वट, वट मतलब पेड़, पांच पेड़ों का समूह, और संख्या बता रहे हैं पांच, तो ये हो जाएगा द्विगु। जंगम का विलोम शब्द क्या है? जंगम, जंगम होता है जो चल फिर सके, है ना। तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा स्थावर, जो चल फिर ना सके, जो एक ही जगह रहे, जो स्थिर रहे, स्थावर हो जाएगा। तो देखो जंगम मतलब जो चल फिर सके, चल सके लिख लेते हैं, जो चल सके, और स्थावर जो चल ना सके, जो स्थिर हो। हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, इस श्लोक का अर्थ क्या है? तो इसका है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, मतलब जो सामने दिख रहा है उसके लिए क्या एविडेंस मांगोगे भाई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? इनमें से तत्सम शब्द बताना है। अमोल, अनमोल, अमूल्य, ओझा। अमूल्य हो जाएगा तत्सम। ठीक है, बाकी तो तद्भव है। पेड़ से पत्ता गिरा, वाक्य में कौन सा कारक है? देखो से गिरा है ना, से मतलब अलग होने का वो दे रहा है भाव कि हाँ ये अलग हो रहा है। तो कर्ता ने क्रम को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, ये जो अपादान वाला है ये होता है अलग करने वाला। ठीक है, अगर कोई इसका करण लगा रहा है ना, कर्ता ने क्रम को करण से वाला, तो वो है किसी चीज का यूज करके। ठीक है, जैसे लकड़ी को कुल्हाड़ी से मारा। ठीक है, कुल्हाड़ी से जब मारा तब वो हो जाएगा करण। ठीक है, अपादान होता है अलग होने का भाव, तो पत्ता पेड़ से अलग होके गिरा है ना, तो वो आ जाएगा अपादान कारक। ठीक है, अब इसका तो लास्ट डे है, अब ये बुक नहीं मिलेगी क्योंकि अभी इतना टाइम भी नहीं है कि आपकी ये बुक डिलीवर हो पाए। तो कल इसका लास्ट डे था, मतलब मंडे में इसका लास्ट डे था, अब तो खैर वीडियो लेट हो गई। ठीक है, चलो अब हम मिलते हैं मॉक 6 के सॉल्यूशन के साथ। आप अपना स्कोर कमेंट कर दीजिएगा, अगर कोई इशू हो तो आप कमेंट कर सकते हो वीडियो में नीचे। ठीक है, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ।